नारी शक्ति वंदन, ये तीनों अर्थ प्रधानमंत्री की सोच को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश, पूरे बिहार की महिलाओं की तरफ से मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। सदन में पहला कदम और एक महिला शक्ति के लिए बातें करना, तो ये मातृशक्ति को तो सैल्यूट दिया है। और एक समय ऐसा आ भी आया कि महिलाओं ने अपने लिए लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं ये प्रूफ किया है कि हम महिला शक्ति किसी पुरुष से कम नहीं है। ये इतनी बड़ी खुशी है जिसकी कल्पना बिहार की महिलाएं ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री जी भी ले सकते हैं। जब महिला आरक्षण की बात हुई थी तो आज इतनी बड़ी बड़ी बात राजद तो नहीं बोल सकता है। मुझे नहीं लगता कि राजद बोलने लायक भी है इसकी चीजों पे। हमें पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे कि वो जो भी करेंगे हम उनके साथ है, बिहार की महिलाएं उनके साथ है। इंडिया सरकार है कि जितने लिप्त पहले उसको ठीक करे, बाद में ये क्वेश्चन मार्क करेंगे आरक्षण की। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ हैं भाजपा की बिहार प्रदेश की मीडिया पैनलिस्ट रानी चौबे जी। बिहार ही नहीं पूरे देश में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अब जो संशय की स्थिति थी वो समाप्त हो गई है। खासकर जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो अब देश में और प्रदेश में बढ़ने जा रहा है। इसी विषय को लेकर बात करें, कितनी खुश है? बहुत खुश हुई है। आपने इस नाम को अगर सोचिए ना, क्या नाम दिया, नारी शक्ति वंदन, ये तीनों अर्थ प्रधानमंत्री की सोच को दिखाता है। नारी शक्ति को इतना अच्छा गिफ्ट देना, वो भी तीज के उपहार पे, और हमारा पारन था और हमें इतना अच्छा बिल की उन्होंने पेशी की है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश, पूरे बिहार की महिलाओं की तरफ से मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। बिहार की बेटियों में अलग सा उल्लास है। बिहार की अब बेटी ये चाह रही है कि हम राजनीति में एक नया कदम लें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनकी सोच में इतनी बड़ी चीज थी कि सदन में पहला कदम और एक महिला शक्ति के लिए बातें करना, तो ये मातृशक्ति को तो सैल्यूट दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इतना अच्छा गिफ्ट दिया है 2023 में ये बिल लागू करके कि मतलब ये अधिनियम अगर लागू होता है तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी को तो 24-25 आने वाले हर समय में वो निकले ही निकले। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप भी लंबे वक्त से राजनीति में हैं, कई पार्टियों में रही, अब भाजपा में आप हैं। भाजपा ने आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण पद भी दिया है। आपको क्या लगता है कहाँ महिलाओं के साथ राजनीति में अन्याय हो जाता था और क्या 33% आरक्षण मिलने, सीटों की तादाद बढ़ जाने, रिजर्व सीट होने से ज्यादा फायदा होगा? देखिए, एक समय ऐसा था जब महिलाएं घर से निकल भी नहीं पाती थी, और एक समय ऐसा आ भी आया कि महिलाओं ने अपने लिए लड़ाई लड़ी। चाहे वो बैक में आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए लड़ा, स्वास्थ्य के लिए लड़ा, बाहर निकलने के लिए लड़ी, और उन्होंने अपना झंडा फहराया है और कहीं ना कहीं ये प्रूफ किया है कि हम महिला शक्ति किसी पुरुष से कम नहीं है। मैं सबसे ज्यादा खुश तो यूं हूँ कि ये बिल लाने वाले एक पुरुष ही रहे, और कहीं ना कहीं उन पुरुषों को भी नमन करती हूँ जिनकी ये सोच रही है कि महिलाओं को आगे नारी सशक्तिकरण पे काम किया जाए, और बहुत सारे ऐसे काम कर भी रहे हैं लोग। 33% आरक्षण का मतलब आप समझते हैं? मुझे लगता है कि आने वाला समय अब दूर नहीं है जब जब महिला, आप सोचिए कि एक सदन में बैठेगी और 33% की आबादी में, तो क्या वो दृश्य होगा, क्या वो शक्ति दिखेगी कि महिला। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज के डेट पे, चाहे वो भाजपा में हो या अन्य दलों में भी, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये अन्य दलों के लिए भी है। तो पूरे बिहार में एक खुशी की लहर है। एक ये इतनी बड़ी खुशी है जिसकी कल्पना बिहार की महिलाएं ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री जी भी ले सकते हैं, कि इतने बड़े बिल को भी ला सकते हैं, और जिसकी लड़ाई सालों साल से हो रही है। तो बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाए ऐसे प्रधानमंत्री का। अगर समय आया तो चरण छू के उन महिलाओं को नमन करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में पहल, मतलब आप समझ रहे हैं कि राजनीति में आना महिलाओं के लिए कल्पना थी एक समय में। आज राजनीति में महिलाएं आके अपने आप को प्रूफ कर रही हैं और दिखा रही हैं, और 33% आरक्षण मतलब सैल्यूट। चलिए, अब चूंकि बिहार में आप हैं, बिहार की बात इसलिए कर ले रहे हैं कि बिहार में एक पार्टी है राजद, वो INDA में एक प्रमुख घटक है। नीतीश जी भी कल तक आपके साथ थे। उनकी पार्टी ने समर्थन कर दिया इस विधेयक का कि हम सदन में भी, आज उनके नेता ने समर्थन किया। लेकिन एक बड़ा सवाल वो लोग उठा रहे हैं आरक्षण में, आरक्षण का जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, जो दलित महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है क्या ये मान जाएंगे? देखिए, ऑलरेडी प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं रही हैं उसमें एक सेवा की जो समर्पित उनकी भावना रही है, और
दलित और गरीब लोगों के लिए SC/ST हो या सबके लिए उन्होंने काम किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये डिमांड करके सिर्फ अपनी उपलब्धियां साबित करना चाह रहे हैं, जो कि बिहार और देश की महिलाएं हैं वो समझ रही हैं। इतने सालों से ये बिल पास क्यों नहीं हुआ? मैं भी उस विपक्ष से क्वेश्चन करती हूँ कि आपके हाथों में उतना दम क्यों नहीं था, आपका उतना बड़ा जिगर क्यों नहीं था कि उन महिलाओं के लिए आगे किया जाए। हमेशा आप ही के लालू जी ने ही रोक लगाया था जब महिला आरक्षण की बात हुई थी। तो आज इतनी बड़ी बड़ी बात राजद तो नहीं बोल सकता है, मुझे नहीं लगता कि राजद बोलने लायक भी है इसकी चीजों पे कि महिला आरक्षण की बात करते हैं। ये महिलाएं निपट लेंगी, आप पीछे रहे। लेकिन आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि 33% आरक्षण मिल गया, लेकिन चूंकि गणना नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई और कई सारे इसमें टेक्निकल चीजें हैं, 2024 और 25 यानी 24 के लोकसभा और 25 के बिहार विधानसभा में ये फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन मोदी जी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है कि जब चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा के या 2025 में बिहार विधानसभा के, तो सभी दलों को भले आरक्षण नहीं मिला हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में महिलाओं को टिकट देना होगा। कितना? देखिए एक चीज बताइए, 370 भी लागू स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री की कोई ऐसी योजना जो फेल हुई हो, कोई ऐसी चीज है जिसपे उन्होंने नीति बनाई हो और वो आगे चल के उसके लिए नहीं सोचा हो। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल पास करवाया है और कहीं ना कहीं अधिनियम लागू किया है बिल के लिए, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि हमें पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे कि वो जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं, बिहार की महिलाएं उनके साथ हैं। और ये डिप्लोमेटिक करके ये जो अपोजिशन गेम कर रही है, पहले ये बिहार में सारी अपनी विभागों को संभाले, पहले अपने विभागों को संभाले, पहले अपने IAS ऑफिसरों को ठीक करें, उनको लगाम में रखें। और जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये जो सरकार, जो ये घमंडिया सरकार है, ये जितने लिप्त है पहले उसको ठीक करें, बाद में ये क्वेश्चन मार्क करेंगे आरक्षण की। आज आप आरक्षण की बात करते हैं, ये 27 साल से क्या कर रहे थे, इतने सालों से ये राजनीति में है, ये बिल पास करके और पीछे हट जाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं। ये महिलाओं को इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के जरिया बनाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर रियल में अगर मातृशक्ति को, बहनों को, महिलाओं को अगर सम्मान किसी ने दिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो इस प्रोपेगेंडा के तहत तो हम लोग को पता है कि आरजेडी की सरकार आई है और कितना कर रही है। आप बताइए कि जिस दिन से आरजेडी में मिले हैं नीतीश कुमार जी, मैं बिहार की बात करती हूँ, देश की बात हटा दीजिए, बिहार की बात करती हूँ, उस दिन से आप उठा के देखिए जितनी हत्याएं हुई है, जितने रेप हुए, अभी भागलपुर के बच्ची के साथ रेप हुआ है, एक टीचर ने दुष्कर्म किया है। कल मैं गई थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंशु नाम के हमारे महामंत्री की हत्या हो गई है पैसे के लेन देन में। आप बताइए उसके पहले आपने कितनी हत्याएं बिहार में सुनी है। तो पहले उन हत्याओं को ठीक कीजिए, पहले प्रशासन को ठीक कीजिए, पहले लोगों को मूल सुविधाएं दीजिए, अपनी नीतियों पे काम कीजिए। आप ऐसे इंसान को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो अपने आप में एक राम की तरह खड़ा है, पूरा देश के लिए। इस कलयुग में राम का जन्म हो चुका है, वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। यह है रानी चौबे जी और इनका सीधा मानना है कि देश के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम है महिला आरक्षण बिल, और इसका पूरा का पूरा श्रेय देश के जो अभी राष्ट्रनायक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी को जाता है। और पूरे देश की महिलाएं, चाहे वो भाजपा में हो या किसी भी दल में हो, जो सक्रिय राजनीति में है, उनके लिए एक बड़ी आशा की किरण जगी है और इसका बड़ा परिणाम पूरे देश में देखने को मिलेगा। इसी चैनल में, इसी कार्यक्रम में, किसी ऐसी ही शख्सियत से ऐसे ही तीखे सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।